हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम एक वीडियो बना चुके हैं और हमने जो चैप्टर शुरू किया था टॉपिक दैट वाज द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, राइट। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं फिर से। तो ये देखिए बच्चों, यूनिट 1 की वीडियो लेक्चर है वो मैं डाल चुका हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं दैट इज़ द सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड टू बी टेकन अप बाय द सोइल, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए बच्चों, अब तक यूनिट 1 में हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था कि प्लांट्स क्या है, क्या ज़रूरत है, वो सब हमने देखा वहाँ पे। अब प्लांट्स बिना किसी सोइल के सरवाइव कर ही नहीं सकते, राइट। सो अब इस यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि सोइल की क्या फर्टिलिटी है और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। सो सोइल फर्टिलिटी क्या है? द फर्टिलिटी रेफर्स टू सोइल्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल करवाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोइल, राइट। सो सोइल फर्टिलिटी का मतलब है सोइल की एबिलिटी टू प्रोवाइड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सिमिलरली सोइल प्रोडक्टिविटी टर्म है दैट इज द एबिलिटी ऑफ सोइल टू सस्टेन द ग्रोथ। जो फसल है उसकी ग्रोथ को सस्टेन करना। लेट्स सपोज आपने किसी फील्ड में एक बार फसल की, दूसरी बार किया, तीसरी बार, ठीक है, 4 बार। तो सोइल प्रोडक्टिविटी क्या बताते हैं कि आप कितनी बार उसके सोइल में उस फसल को उगा सकते हैं, राइट। सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ सोइल टू सस्टेन द ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आपके पास आते हैं, देखिए ये आपके पास 2 साइकिल है, सिलेबस में भी है आपके पास, यूरिया साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। दे आर द वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो वो समझने से पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो यूरिया साइकिल है आपके, ये मैंने पिक्चर यहाँ से उठाई है, सोर्स आपके सामने है। सिमिलरली नाइट्रोजन साइकिल के लिए ये पिक्चर है जो मैंने रिसर्च गेट से उठाई है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल हम डील कर रहे हैं किससे? जो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो यूरिया कन्वर्ट होता है, यूरिया बनता है, ठीक है, विद द फ्रॉम द अमोनियम, नाइट्रोजन वगैरह एनिमल्स में, ठीक है। और ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है? दैट इज रिलेटेड विद द सोइल। जो यूरिया हमारे बॉडी से निकला है या एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, दोनों की हेल्प से कैसे न्यूट्रिएंट मिलता है सोइल को और सोइल से प्लांट को। सो दैट इज द साइकिल ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। सो मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? ये हमारे एनिमल्स में है और ये हमारे किस में है? प्लांट्स में, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है? नाइट्रोजन ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, फॉर एवरी प्लांट्स नाइट्रोजन इज अ गुड न्यूट्रिएंट। ग्रोथ के लिए, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो नाइट्रोजन या तो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है या आपके मैन्योर से, कहीं से, ठीक है, यूरिया से। फर्टिलाइज़र हम डालते हैं ना, यूरिया खेतों में आपने देखा होगा कि फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। यूरिया बहुत फेमस है, वो यूरिया इसलिए ही डालते हैं ताकि जो फसल है वो बहुत अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। और वो ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है क्या? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड करता है यूरिया, ठीक है। तो यूरिया साइकिल में क्या है वो समझ लीजिए। द साइकिल इन विच द अमोनिया हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो अमोनिया है बॉडी में वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट यूरिया इज यूज्ड बाय प्लांट एज अ नाइट्रोजन सोर्स। वो आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे, ठीक है। तो हमारे बॉडी के साइकिल है, 4 स्टेप साइकिल है, जिसमें हमारे पास क्या बन के निकलता है? फ्रॉम द किडनीज यूरिया निकलता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल कहें तो ये भी 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज द फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। दोनों इन सभी में क्या डिफरेंस है वो समझिए। जब कोई प्लांट या सोइल
एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनियम में, NH4 पॉजिटिव आप देख सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फिक्सेशन। वी हैव फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनियम में एक बार आ गया आपके पास आयन, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप इज द नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो अमोनियम से आपके पास नाइट्रेट कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर एक बार नाइट्रेट जब बन चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या है, द यूज ऑफ दिस नाइट्रेट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। सोइल में नाइट्रेट का यूज होना विद द हेल्प ऑफ मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन एटसेट्रा। दिस बोथ स्टेप्स आर नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेट कर दिया हमने, इंक्लूड कर लिया नाइट्रेट्स को, किस में, आपके पास सोइल में। एंड लास्ट स्टेप इज द डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट से वापस है क्या कन्वर्जन होना, N2 में, नाइट्रोजन में, राइट। सो नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, तो यानी कि दोबारा ये दोनों अपोजिट है। नाइट्रिफिकेशन क्या है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, एंड डीनाइट्रिफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रेट्स एज द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, जो ये सोल मैटर मिला हमें, उसको यूज कर रहे हैं फॉर देयर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सो ये दो साइकिल है जिनमें नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप समझ आ गए कि देयर आर 4 स्टेप्स इन यूरिया साइकिल एज वेल एज इन नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सो अगले स्लाइड पे आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेज। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि सोइल में, मृदा में आपके पास नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, राइट। पोषक तत्व जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़रूरी है यदि किसी प्लांट को सर्वाइव करना है, ग्रोथ करनी है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के भी सोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स है, आपके पास सोर्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिए। Organic nitrogen means the nitrogen which has been derived from the manures, compost and biological nitrogen fixation। ठीक है, जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल से देखा, तो उससे जो नाइट्रोजन हमें मिली है दैट इज़ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फिर इनऑर्गेनिक क्या है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं। आपको याद हो यहाँ यूरिया डाला था हमने, यूरिया भी डाल सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स, और ये क्या था, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स, राइट। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ऑल ऑफ देम आर सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेबर-बोश प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, देखिए आपके पास ये जो है अमोनिया, राइट। तो केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में अमोनिया बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज़ की जाती है, दैट इज़ द हेबर-बोश प्रोसेस। दिस इज द इंडस्ट्रियलाइज्ड मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। सो नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, एंड दिस इज द कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट, एंड दे टुगेदर विल बी फॉर्मिंग द अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो अमोनिया सिंथेसाइज करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यह बताया किस लिए गया है, क्योंकि आपने गौर किया हो यहाँ भी फिक्सेशन में भी अमोनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई हेबर-बोश प्रोसेस। नेक्स्ट इज द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक प्लांट को ज़रूरी है टू सर्वाइव। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं दैट रिक्वायर्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए नाम से ही पता लगता होगा आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए आपको, माइक्रोमोलर में, माइक्रो या नैनो में बहुत ही माइन्यूट। ठीक है, वो माइन्यूट क्वांटिटी इनफ है प्लांट के लिए सर्वाइव करने के लिए।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चाहिए, ठीक है। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, देखिए केमिस्ट्री से आप जानते ही होंगे सिंबल्स को। दिस सिंबल डिनोट्स द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ऑल ऑफ देम आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, न्यूज़ में कई बार आता है, NPK, खासकर किसानों के लिए, ठीक है। NPK रेशो क्या है, NPK क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कि किसी खाद में आपके नाइट्रोजन कितने परसेंट है, फॉस्फोरस कितने परसेंट है और पोटेशियम कितने, और ये तीनों की ज़रूरत क्यों है वो यहाँ से पता लग जाएगी आपको इस टेबल से। ये देखिए, यदि किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो क्या होगा, येलो लीव्स, राइट। पतझड़ की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मौसम में भी यदि आपके पत्ते पीले हैं, इसका मतलब उस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, इट प्रमोट्स द लीफ ग्रोथ को प्रमोट करता है। फॉस्फोरस के केस में क्या है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द रूट डेवलपमेंट, रूट क्या है, जड़ों की, ठीक है। उस पौधे की जो जड़ है उसकी डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पत्ते क्या पड़ जाते हैं, बैंगनी, पर्पल कलर के पत्ते पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब फॉस्फोरस की उसमें कमी है। सिमिलरली व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम, इन्हांसेस द फ्रूटिंग, यानी कि फ्रूट्स जो लगते हैं उसके डेवलपमेंट को बढ़ाता है, और साथ ही में जो डिजीज़ लगती हैं उनको भी रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम इन दिस सिनेरियो। और इसकी डेफिशिएंसी से कैसे पता लगेगा, जो इसके तने हैं वो बेहद ही कमज़ोर हो जाएंगे, वीक। तो वीक स्टेम्स यदि हैं तो इसका मतलब उस प्लांट को ज़रूरत किसकी है, पोटेशियम की, ठीक है। सो ये आपका NPK था, ठीक है। और ये जो है इनके नाम, ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि NPK तो याद रहेगा, ये आपका मैक्रो में आ गया, ठीक है। आयरन, जिंक, मैग्नीज है, कॉपर, ये सभी के सभी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो कंपोस्ट, खाद के तौर पे ऑर्गेनिक कंपोस्ट है आपका, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है, द फेमस वन, दैट इज़ द यूरिया, ठीक है, कई बार सुना होगा आपने। सो ये आपके पास थे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। NPK की क्या डेफिशिएंसी है वो सब हम आपको बता दिया, तो इस हिसाब से आप अपना आंसर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां होती है। अभी तक हमने मैक्रो का देखा था, NPK का, कि डेफिशिएंसी से क्या होती है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको याद हो, आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये आपको बताए थे मैंने, राइट। तो इनकी कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लोरोसिस हो सकता है, किसकी वजह से, आयरन की कमी से, ठीक है। उसका मतलब क्या है, क्लोरोसिस में क्या होता है, जो यंग लीव्स है, अभी अभी जो पत्ते निकले हैं वो पीले पड़ सकते हैं, राइट, उनका पीलापन आ सकता है, तो वो किसकी वजह से होगा, आयरन की वजह से। सिमिलरली जो पत्ते हैं वो यदि छोटे पत्ते रह रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, स्टंटेड मतलब कि रिस्ट्रेंड, रुकी हुई ग्रोथ, तो उसका वजह क्या है, जिंक की डेफिशिएंसी है उस प्लांट में, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीज ऑल्सो कोज लीफ येलोइंग विद ग्रीन वेन्स, आपके पास जो पत्ते हैं येलो हो जाएंगे, लेकिन जो उनके बीच की वेन्स है वो ग्रीन रहेंगी, तो ये सिम्टम है किसका, कि डेफिशिएंसी किसकी है, मैग्नीज की, ठीक है। सो ये इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट से, तो ये आप एग्जाम में डाल सकते हैं। तो अब तक हमने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखे, 2 टाइप के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। फिर डेफिशिएंसी सिम्टम में NPK का देखा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन 3 का देखा, ठीक है। तो ये थे आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स फॉर द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है, दैट इज द रोल ऑफ चिलेट्स इन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। देखिए आपकी सोइल में
काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। ये तो आपने देख लिया, मैक्रो माइक्रो वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्या है, चिलेट्स वर्ड आ गया। ये क्या है चिलेट? देखिए, चिलेट्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन बाय इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड अपटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। It prevents the precipitation and immobilization of nutrients in the soil। कहने का अभिप्राय क्या है वो समझिए। चिलेट्स आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जो न्यूट्रिएंट्स है सोइल में प्रेजेंट है इनसे बाइंड करेगा और इनको होल्ड रखेगा अपने पास। ठीक है, जब सोइल को ज़रूरत होगी या प्लांट को ज़रूरत होगी वो इससे न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। ठीक है, सो इसकी ज़रूरत क्यों है, किस प्रकार है वो समझिए। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई चिलेट नहीं होता। ठीक है, तो बारिश आई या अपना किसी भी वजह से पानी की वजह से रन अवे है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो सोइल में होल्ड नहीं है वो वॉश अवे हो जाएगा। तो जब न्यूट्रिएंट्स ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, चिलेट्स उससे बाइंड करके उसको होल्ड रखते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही प्लांट को ज़रूरत हुई तो वो अपना चिलेट से न्यूट्रिएंट्स को वापस कैप्चर कर लेता है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ द चिलेट्स। सो रोल क्या है चिलेट्स का? टू होल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, राइट। सो चिलेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, चारों के चार माइक्रो न्यूट्रिएंट थे आपके, राइट, टू फॉर्म द स्टेबल एंड वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विद सोइल कंपोनेंट दैट वुड अदरवाइज मेक देम अनअवेलेबल टू द प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो चिलेट्स है वो इन न्यूट्रिएंट्स से मिक्स करके वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेंगे जिनको प्लांट कैप्चर कर लेगा। ठीक है, सो नेचुरल चिलेट्स कौन कौन से हैं? नेचुरल में तो प्राकृतिक रूप से आपको मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड लाइक सिट्रिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है। सो ऑल ऑफ देम आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड है, ये इन सभी का काम क्या है, चिलेट करके अपना रोल प्ले करना। सो दे आर द नेचुरल चिलेट्स। सिंथेटिक कौन से हैं? सिंथेटिक का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, विच आर मैन मेड, जो मैन ने बनाया है, ह्यूमन ने। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन से याद रखने आपने? EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सो दिस EDTA chilate is used for the chelation of the iron, zinc, copper and manganese. Similarly, other ones are DTPA and EDDHA. So all of them are used for chelating purpose, right? समझ आ गया? Next, how chelates improve the nutrient availability, कि nutrients की availability को बढ़ाता कैसे है? तो कुछ रोल्स हैं। पहला काम क्या है, प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रेसिपिटेशंस को प्रिवेंट करना, ताकि वो एल्कलाइन सोइल में वो सोल्यूबल फॉर्म में रहे और प्लांट उनको इनटेक कर सके। यदि वो इनसोल्यूबल फॉर्म में रहेगा तो प्लांट उसको इनटेक नहीं कर सकेगा। सो दैट्स वाई पहला पॉइंट क्या है, चिलेट उन न्यूट्रिएंट से बाइंड करेगा और उसको सोल्यूबल बना देगा। ठीक है, सोल्यूबल बना देगा ताकि प्लांट उसको कैप्चर कर सके, राइट। सो चिलेट्स कीप देम इन सोल्यूबल फॉर्म। सो फर्स्ट रोल इज दिस वन। सेकंड वन, इंक्रीज मोबिलिटी इन द सोइल। ऑब्वियस है, यदि कोई न्यूट्रिएंट आपका सोल्यूबल फॉर्म में है तो उसकी मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट दैट वुड बी फास्टर, और यदि इनसोल्यूबल फॉर्म में है तो वो मूव नहीं करेगा, राइट। सो चिलेट्स इन्हांस द न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट, reducing the nutrient loss, right. Next role is the protection against the fixation. फिक्सेशन से बचाने के लिए भी आपके चिलेट्स की ज़रूरत है। ठीक है, इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सोइल्स एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज कैन बी फिक्स्ड बाय द सोइल पार्टिकल्स, राइट। सो चिलेशन
prevents the fixation so that can be used for the plant growth, राइट। सो चिलेशन क्या कर रहा है कि फिक्सेशन नहीं करेगा। फिक्सेशन का मतलब समझ आ गया ना, आपने नाइट्रोजन साइकिल में देखा था जहाँ पे हम नाइट्रोजन सोर्स N2 उसको क्या कर रहे थे, फिक्स किस में, NH4 पॉजिटिव, दैट इज द अमोनियम में। तो फिक्सेशन मतलब है कन्वर्जन, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया था अमोनियम में। सो यदि आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है लाइक आयरन, राइट, सो आयरन है आपके पास, तो इस आयरन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चिलेशन का, ठीक है, क्योंकि ये आयरन फॉर्म में रहेगा तभी तो यूज़ कर पाएगा प्लांट, ठीक है। सो फिक्सेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है चिलेशन की। एंड लास्ट वन, फैसिलिटेट प्लांट अपटेक। ये भी ऑब्वियस है, यदि सोल्यूबल फॉर्म में आपका पास न्यूट्रिएंट है तो मैक्सिमम चांस है कि रूट्स क्या करेंगी, उसको इनटेक करेंगी। सो चिलेटेड न्यूट्रिएंट्स आर मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द प्लांट रूट्स ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी, राइट। सो दीज आर द रोल्स ऑफ द चिलेट्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। 4 पॉइंट बताए। पहला, प्रेसिपिटेशन को रोकना। नेक्स्ट, मोबिलिटी को इन्हांस करना ताकि वो मूव कर सके। फिक्सेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है और फैसिलिटेशन है प्लांट अपटेक, ओके। सो एंड लास्ट वन, चिलेट्स इन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो उर्वरक हम यूज करते हैं उनमें कौन कौन से चिलेट्स पाते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, राइट। चिलेटेड फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट स्पेशली फॉर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक FeEDTA। EDTA मैंने अभी बताया था आपको, क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, राइट। सो EDTA आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है वो यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर में ताकि आयरन की डेफिशिएंसी को रोका जा सके। सिमिलरली जिंक EDTA है, कॉपर EDTA है और मैग्नीज EDTA, ऑल ऑफ देम आर यूज्ड, राइट। सो दीज वर द चिलेट्स, एग्जांपल्स ऑफ चिलेट्स विच आर फाउंड इन द फर्टिलाइजर्स, राइट। तो यहाँ तक था हमारा बच्चों ये सेकंड यूनिट। सिलेबस की बात करें तो ये आपके पास सिलेबस था। सोइल फर्टिलिटी क्या है वो बताया आपको इस वीडियो में, प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, यूरिया साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल वो आपको बताया, विच मेक्स इट इजी फॉर सोइल टू हैव द नाइट्रोजन सोर्स, राइट। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या है उसके बारे में बताया, न्यूट्रिएंट के सोर्सेज लाइक फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर्स क्या है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स माइक्रो एंड मैक्रो और उनके फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी क्या है वो डिस्कस किया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास क्या क्या होते हैं, साथ ही में अवेलेबिलिटी और करेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको डिस्कस किए, चिलेशन वगैरह बताया, रोल ऑफ चिलेट्स इन द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सो ये सारा का सारा आपका यूनिट 2 का सेशन था जिसमें हमने सोइल्स के बारे में और फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने स्टडी किया है, दिस वन, राइट। तो ये था आपका सेकंड यूनिट, ठीक है बच्चों। तो 2 वीडियो हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 और प्रोबेबली 4th भी, राइट, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, बाकी देखते हैं। चलो, तो ये है आपका ये था आपका पेपर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। 2 यूनिट हो चुकी है, 2 वीडियो डाल दी गई हैं, तो आप बच्चे देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी या डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, सेहतमंद रहिए, पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।